नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है और हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख त्योहार, जिसे हम 15 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आज के 15 क्वेश्चन राजस्थान के प्रमुख त्योहार से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि ऋषि पंचमी ऋषि पंचमी मनाई जाती है मनाई जाती है। ए ऑप्शंस में आपको दे दिया है श्रावण शुक्ल पंचमी। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कार्तिक शुक्ल पंचमी। सी ऑप्शंस में आपको दिया है अश्विन आश्विन शुक्ल पंचमी। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि ऋषि पंचमी मनाई जाती है। चार ऑप्शन थे आपके पास, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि ऋषि पंचमी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है ऋषि पंचमी? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ऋषि पंचमी। और महेश्वरी महेश्वरी समाज द्वारा महेश्वरी समाज द्वारा रक्षाबंधन इस दिन मनाया जाता है। इस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि महेश्वरी समाज के द्वारा रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ऋषि पंचमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। ठीक है, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है महेश्वरी समाज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बछ बारस मनाई जाती है। ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर आपको श्रावण शुक्ल द्वादशी, श्रावण कृष्ण द्वादशी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाद्रपद शुक्ल द्वादशी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। बछ बारस मनाई जाती है, कब मनाई जाती है बछ बारस? चार ऑप्शन से कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। आपको पता है कि जो जन्माष्टमी का त्योहार है वो तो कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी। और जो उप छठ का त्योहार है ये भी भाद्रपद कृष्ण भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। ठीक है, और बछ बारस का जो त्योहार है ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, यानी जन्माष्टमी के बाद आता है बछ बारस का त्योहार। और जो बछ बारस का त्योहार है इसमें गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। गाय और बछड़ों की। तो बछ बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ध्यान में रखना है आपको, जन्माष्टमी के बाद आती है बछ बारस। ठीक है, बछ बारस का त्योहार।
क्वेश्चन नंबर 3, शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो बताइए आप, शीतलाष्टमी कौन से दिन मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी। थ्री ऑप्शन में आपको दे दिया गया है। चैत्र कृष्ण अष्टमी, इसमें ध्यान पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है आपको। कार्तिक शुक्ल अष्टमी, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। तो बताइए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख त्योहार, इसमें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपने शुक्ल पक्ष की जगह कृष्ण पक्ष कर दिया या कृष्ण पक्ष की जगह शुक्ल पक्ष कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? आपको पता है शीतलाष्टमी का जो त्योहार है चैत्र के महीने में तो मनाया जाता है, लेकिन कौन से पक्ष में मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण पक्ष में, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है शीतला अष्टमी, ठीक है। तो यहाँ पर शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, ठीक है। और शीतला जो माता का मेला है, शीतला माता मेला, ये कहाँ पर लगता है? चाकसू जयपुर में, ठीक है। बाशोड़ा, बाशोड़ा का त्योहार भी मनाया जाता है शीतला अष्टमी के दिन, बाशोड़ा रहता है। और शीतला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। ध्यान में ये रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तिल चौथ मनाई जाती है। तिल चौथ मनाई जाती है। ये ऑप्शन में दिया है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, सी ऑप्शन में आपको दिया है माघ कृष्ण चतुर्थी, और डी ऑप्शन में आपको दिया है फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी। तो बताइए, तिल चौथ मनाई जाती है, चार ऑप्शन से आपके पास, कब मनाई जाती है तिल चौथ? कौन से महीने में मनाई जाती है? आपको ये ध्यान में रखना है कि माघ के महीने में मनाई जाती है, और जो चौथ का त्योहार है कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। सिंपल सी बात है। तिल चौथ कब मनाई जाती है? माघ के महीने में मनाई जाती है कृष्ण पक्ष में, माघ कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो तिल चौथ की बात हुई, ठीक है। अगर आपसे करवा चौथ पूछ लिया जाए तो, करवा चौथ, तो आप बताइए करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? करवा चौथ का त्योहार कार्तिक के महीने में मनाया जाता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है। करवा चौथ या फिर ये माघ चौथ, तिल चौथ हुई, ठीक है। तो ये है जो कि त्योहार कृष्ण पक्ष में मनाए जाते हैं। केवल आपको महीने का ध्यान में रखना है। चतुर्थी को ही मनाया जाता है, करवा चौथ भी चतुर्थी को ही मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष में ही मनाई जाती है, लेकिन महीनों का इसमें आपको ध्यान में रखना है। तो तिल चौथ मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को, और करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या, अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? मनाया
जाता है। ऑप्शंस में आपको दे दिया है फाल्गुन अमावस्या। बी ऑप्शंस में आपको दिया है आषाढ़ अमावस्या। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है भाद्रपद अमावस्या। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है श्रावण अमावस्या। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। बताइए हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या, तो ये तो है कि अमावस्या पर मनाया जाता है, हरियाली है, ठीक है, हरियाली का त्योहार। लेकिन कौन से महीने में मनाया जाता है हरियाली अमावस्या का त्योहार, कब मनाया जाता है, श्रावण अमावस्या को। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। और हरियाली तीज कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है। हरियाली तीज या फिर छोटी तीज बोल दो, छोटी तीज, तो ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। हरियाली तीज भी श्रावण शुक्ल तृतीया को, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, लेकिन हरियाली जो अमावस्या है श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर है जो कि सोल्व करवा रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इससे जो कि आउट क्वेश्चन जा सकता है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए जो भी आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है, एक एक चीजों को याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। कामदा एकादशी, भी ऑप्शंस में आपको दिया है निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जल झूलनी एकादशी, ज्येष्ठ। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर देवउठनी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक। तो इनको आपको देखिए सुमेलित करना है, तो सुमेलित कीजिए आप इनको। कौन सा ऑप्शन सही है, 1 3 4 या 2। बी ऑप्शन में आपको दिया है 1 3 2 4। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 3 1 4। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 4 1 2 और 3। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सुमेलित कीजिए। इसको आपको है जो कि सुमेलित है जो कि करना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। कामदा जो एकादशी है ये चैत्र के महीने में मनाई जाती है, ठीक है, कामदा एकादशी। लेकिन पूरा ही पूछ लिया जाए कि कामदा एकादशी मनाई जाती है और पूरी तिथि पूछ ली जाए आपसे, चैत्र के महीने में तो मनाई जाती है लेकिन कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है या शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, तो बताइए आप मुझे इसको। तो जो कामदा एकादशी ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल एकादशी को, ठीक है। निर्जला एकादशी, तो निर्जला जो एकादशी है ये मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। पूरा ही आप याद कीजिए कंप्लीट, ठीक है। जल झूलनी जो एकादशी ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ठीक है। और जो देवउठनी 11 से वो मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, ठीक है। तो सुमेलित हमने कर लिया है। देख लीजिए कामदा जो एकादशी है जो चैत्र शुक्ल एकादशी को, यहाँ पर एक निर्जला एकादशी 3 1 और 3 1 और 3। इसके अलावा जल झूलनी जो एकादशी है ये मनाई जाती है
भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, तो 1, 3 और 2, 1, 3 और 2, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन होगा। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल एकादशी को, निर्जला जो एकादशी है वे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, और जल जूलनी है जो कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, दूसरा ऑप्शन। और देवउठनी ग्यारस कब मनाई जाती है, तो ये कार्तिक शुक्ल एकादशी को। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है कि कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं आता है। गोगा नवमी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अनंत अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। ठीक है, इसके अलावा छह ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर आंवला नवमी। तो आपको पता भी होना चाहिए ये त्योहार कब मनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाने वाला। और शरद पूर्णिमा, तो ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर 1, 3, 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 और 3। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 और 4। डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है 1, 2, 3। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि कौन सा जो त्योहार है वो भाद्रपद के महीने में नहीं मनाया जाता है। आपको पता है गोगा जो नवमी है ये कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी पे। गोगा नवमी का त्योहार भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, गोगा नवमी। ठीक है, गोगा जी का मेला जो कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही लगता है। जो अनंत चतुर्दशी है ये कब मनाई जाती है, आप मुझे बताइए। अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल, ठीक है, चतुर्दशी को। ठीक है, तो जो अनंत चतुर्दशी का त्योहार है ये भाद्रपद के महीने में ही मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, ये याद रखना है आपको। आंवला नवमी जैसे कि अब आने वाली है, तो कब मनाई जाती है आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। शरद जो पूर्णिमा है ये मनाई जाती है आश्विन पूर्णिमा को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं आता है। तो ये त्योहार तो भाद्रपद महीने में आ रहे हैं, आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। आंवला नवमी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी को, और शरद पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा को। तीसरा चौथा ऑप्शन, यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है, ध्यान रखना है आपको, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पूछा जा सकता है अनंत चतुर्दशी के बारे में, आपसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पर्युषण पर्व किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, सिंधी या फिर जैन, राम स्नेही या फिर सिख। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि पर्युषण पर्व किस है जो कि समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पर्युषण पर्व आपको पता है जैनों के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है पर्युषण पर्व। ठीक है, सिंधियों के द्वारा तो बड़ी शातम, चेटी चंड, ये तो इनके प्रमुख त्योहार है सिंधियों के। और पर्युषण पर्व है जो कि जैनों के द्वारा मनाया जाता है। सिखों के द्वारा तो
कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो लोहड़ी, वैशाखी, ये किसके प्रमुख त्योहार हैं? सिखों के। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? अब आपसे पूछ लिया गया है कि पर्युषण पर्व किस माह में, किस माह में मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। आश्विन, कार्तिक, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है श्रावण, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाद्रपद। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? पर्युषण पर्व जैनों का प्रमुख त्योहार है, लेकिन पूछा गया है कि किस माह में मनाया जाता है। तो ये भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद में तो मनाया जाता है ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी तक, द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक चलता है त्योहार। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, स्टार्ट होता है ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक पर्युषण पर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए आपको। श्रावण 8 दिन, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाद्रपद 8 दिन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाद्रपद 7 दिन, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भाद्रपद। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर देते हैं। माघ 8 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? बस ट्यूशन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई है। आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि पर्युषण पर्व भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट होता है पर्युषण पर्व? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक ये चलता है। तो ये भाद्रपद 8 दिन तक ये मनाया जाता है। थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई है। ठीक है, क्वेश्चन की यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। बस ट्यूशन वही है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो 8 दिन तक मनाया जाता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। चैत्र मास, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तेरस के दिन मनाई जाती है। तेरस के दिन मनाई जाती है। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है महावीर जयंती, बी ऑप्शन में आपको दिया है हनुमान जयंती, हनुमान
जयंती। और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर ऋषभ, ऋषभ जयंती। ठीक है। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है तुलसी एकादशी, तुलसी एकादशी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। क्वेश्चन ये भी बनकर आ सकता था कि महावीर जयंती कब मनाई जाती है, लेकिन क्वेश्चन यह थोड़ा सा अपोजिट कर दिया है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, महावीर जयंती मनाई जाती है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। ठीक है। इसके जो अलावा जो हनुमान जयंती दी है, हनुमान जयंती मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। और जो ऋषभ जयंती है ये कब मनाई जाती है, ऋषभ जयंती, ऋषभ जयंती का त्योहार मनाया जाता है चैत्र, चैत्र कृष्ण नवमी को ऋषभ जयंती। ठीक है। इसके अलावा जो तुलसी एकादशी है, तो तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को पूछा गया है, तो महावीर जयंती मनाई जाती है इस दिन। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सुगंध दशमी पर्व है, सुगंध दशमी पर्व है, किसका पर्व है, यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। जैनियों का, वैष्णवों का। ठीक है। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है विष्णु, विष्णु। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जसनाथियों। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। ये सुगंध दशमी पर्व है, सुगंध दशमी जो पर्व है किसका पर्व है, जैनों का पर्व है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और सुगंध दशमी का जो पर्व है कब मनाया जाता है, कल भी बताया था मैंने आपको ये, भाद्रपद। कौन से महीने मनाया जाता है, पहले तो ध्यान में रखना आपको, सुगंध जो दशमी है भाद्रपद के महीने में मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्टर के, ईस्टर के त्योहार के पीछे, ईस्टर के त्योहारों के पीछे ईसाइयों की भावना है। ए ऑप्शन में आपको दिया गया है ईसा ने संसार से विदा ले ली, ईसा ने संसार से विदा ली। बी ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिया गया है क्या, ईसा नजरत में गए, ईसा नजरत में गए। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है ईसा दिन, इस दिन, सॉरी इस दिन ईसा ने उपदेश दिए, इस दिन ईसा ने उपदेश दिए। और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कि इस दिन ईसा, इस दिन ईसा पुनर् पुनर्जीवित हुए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कि ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। क्या भावना है, चार ऑप्शन से क्या भावना है कि इस दिन है जो कि ईसा पुनर्जीवित हुए। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
हिजरी सन का पहला महीना होता है। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है, ये पूछा गया है आपसे। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। शाबन, ये ऑप्शन में रमजान, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है मुहर्रम, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रबी उल अव्वल। रबी उल अव्वल। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कि हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? कौन सा महीना है? हिजरी जो सन का प्रथम महीना है वो मुहर्रम है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और मुहर्रम के दिन ही ताजिए निकाले जाते हैं, आपको पता है, ताजिए निकाले जाते हैं मुहर्रम के दिन। और जो मुहर्रम का ये त्योहार है ये 10वीं तारीख को मनाया जाता है। 10वीं तारीख को मनाया जाता है। तो जो हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। और अगर अंतिम महीना आपसे पूछ ले तो अंतिम माह जिलहिज। प्रथम महीना तो क्या होता है? मुहर्रम होता है। और अंतिम महीना कौन सा होता है? जिलहिज। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जैन त्योहार नहीं है। जैन त्योहार नहीं है। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है महावीर जयंती। महावीर जयंती। ऑप्शन में आपको दिया गया है दशलक्षण पर्व। डी ऑप्शन में आपको दिया है सुगंध दशमी। यहाँ पर आपको बताना है कि जैन त्योहार नहीं है। कौन सा त्योहार जैनों का नहीं है? देखो, महावीर जयंती तो जैनों का त्योहार है, दशलक्षण पर्व और सुगंध दशमी, ये तीनों त्योहार तो जैनों के ही हैं। लेकिन जो लोहड़ी त्योहार है किसका है? बताइए मुझे। लोहड़ी त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? सिंधियों के द्वारा तो आपको पता है चेटी चंद और बड़ी शातम जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, और सिखों के द्वारा लोहड़ी और वैशाखी त्योहार मनाए जाते हैं। तो जैन त्योहार नहीं है लोहड़ी। महावीर जयंती और जो लोहड़ी का त्योहार है ये कब मनाया जाता है? तो 13 जनवरी को मनाया जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको। महावीर जो जयंती है, महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल, अभी बताया था मैंने आपको, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। अगर याद नहीं हो रहा है ना तो इनको रट लीजिए बस। ठीक है, रट तो सकते हो ना, रट लीजिए इनको। दशलक्षण जो पर्व है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से ये चलता है पूर्णिमा तक। ठीक है, सुगंध जो दशमी त्योहार है ये मनाया जाता है भाद्रपद सुगंध दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ठीक है, और जैन त्योहार नहीं है लोहड़ी। ये तीनों त्योहार तो जैनों के ही हैं, क्योंकि जो लोहड़ी त्योहार है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? सिखों के द्वारा। ठीक है, सिख समुदाय के द्वारा, जैसे कि लोहड़ी त्योहार रहा। इसके अलावा वैशाखी त्योहार, और वैशाखी त्योहार ये जो सिखों के द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर आज के जो 15 क्वेश्चन है वो हमने सोल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए 15 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।